ISI ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿए कि ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ फौज की तैनाती के बारे संवेदनशील जानकारी भेजने का इल्जाम लग्या है और मोबाइल के जरिए तस्वीरें दस्तावेज भेजने का इल्जाम लग्या है। विजिटर वीजा से 2 बार पाकिस्तान गया सी हरप्रीत सिंह, पुलिस का यह कहना है। और इस यात्रा के दौरान हरप्रीत सिंह ISI के संपर्क में आया। पुलिस का कहना है कि झूठे दस्तावेज तैयार करके भारतीय सिम कार्ड खरीदन और सिम कार्ड के जरिए WhatsApp और होर इंटरनेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का ISI ने हरप्रीत की मदद ली है। और पुलिस ने मुलजम तो एक बैग बरामद किया। इस दे विच आधार कार्ड, पासपोर्ट, भारतीय करंसी और एक मोबाइल फोन सी। तो एक वड्डा ਅਸੀਂ कह सकते हाँ कि इत्थे खुफिया इस शख्स जो पूरी जानकारी साझी करता सी। अमरीक कुमार ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। अमरीक की कुछ पूरी जानकारी जी जी गल की जाए तो हुशियारपुर पुलिस नूं बड़ी सफलता मिली जो उन्होंने हरप्रीत सिंह उर्फ पास्टर सरवन सिंह जिहड़ा कि पिंड तरनतारण दे भिक्खी पिंड दे रहन वाला जो व्यक्ति है जिसनों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके उत्ते इल्जाम लगे ने कि उसने जो भारत दियां जो जरूरी वस्ता सी या जरूरी चीज सी उसनों पाकिस्तान पहुंचाया है। दसिए कि 2 बार पाकिस्तान पुलिस का जो बड़े अफसर ने साडी नाल गल हुई है कि 2 बार पहला पाकिस्तान भी जा चुका विजिटर वीजे दे उत्ते ते जो सिम सी सिमा लैंदा सी ते सिमा दे थ्रू इंटरनेट दे थ्रू जेहड़ी भारत दियां जो जरूरी पाकिस्तान भेजदा सी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरीक, तमाम जानकारी भी धन्यवाद है। तफीकी पिंड का दस्या जा रहा है और एक बड़ा असीं कह सकते हैं इस तो बाद दो खुलासे होने की उम्मीद। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच कैदी दा कतल होया है। वड्डी खबर है, जेल दे विच 2 गुटां दे विचाले हिंसक झड़प हुई है। नुकीली चीज दे नाल हमला करके मौत के घाट उतार दिता गया। दीपक दे वजों पछाण हुई है। मृतक कैदी दी अफगानिस्तान के रहने वाले कैदी ने कतल किया है। खाने नूं लैके सारा विवाद होया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पर हैरानीजनक है, तिहाड़ जेल बिल्कुल असीं कह सकते हैं सेंसिटिव और बिल्कुल किस तरीके के मामले तो सामने आते हैं। बहुत बड़े अपराधी जिहड़े ने तिहाड़ जेल च बंद ने और बंद रहे ने। लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करिए तो फिर इस जेल दे विच हुण एक कतल की वारदात हुई है। खाने नूं लैके महज विवाद होया जिस दे विच एक कतल कर दिता गया। अफगानिस्तान का रहने वाला एक कैदी दस्या जा रहा है जिस दे वल्लों हमला किया गया, जिस दे वल्लों एक कतल किया गया। तो कुल मिला के तिहाड़ जेल च कतल होया है कैदी का। वड्डी खबर है और 2 गुट जिहड़े आपस दे विच भिड़े ने, हिंसक झड़प हुई है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी ने फोन लाइन ते दिल्ली तो। शंकर, क्या कुछ जानकारी पूरी? देखिए, कल 12:40 की एक कॉल है जिसमें कि अब्दुल वसीर और इसके साथ साथ एक नागरिक है, उसके बीच में आपस में झंझट होती है। और झंझट होने की जैसे ही कॉल पहुंचती है तो उसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन मौके में पहुंचता है। लेकिन तब तक आपस में झंझट जो है काफी बढ़ चुका था, जिसमें कि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि दीपक सोनी नाम का एक जो शख्स है, दीपक सोनी, वो भी उसी जेल में कैद था। और जिस तरह से दीपक सोनी और अब्दुल वसीर के बीच में आपस में लड़ाई होती है और इस मामले में तुरंत QRT की जो व्यवस्था है, QRT के माध्यम से तत्काल प्रभाव से जो जेल का मेन्यू होता है और जेल के नियम कायदे होते हैं, उसके मुताबिक जो घायल कैदी हैं उसे बाद के ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लेकर जाते हैं। बाद में वहां पर इलाज के दौरान में एक शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो झंझट हुआ, ये पता चला है कि इसमें 3 कैदी आपस में लड़ाई किए थे और तीनों के बीच में खान पान को लेकर आपस में लड़ाई हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं अब इस मामले को लेकर एक आंतरिक तौर पर इंक्वायरी बैठा दी गई है और थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को जिस तरह से सामने जो है वो तिहाड़ जेल कर्मचारियों के सामने के द्वारा ऑफिसर्स के सामने रखा गया। उसके बाद इन तमाम मामलों पर एक जांच जो है प्रारंभ कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अफगानिस्तान के रहने वाले कैदी ने एक कतल किया है और अगे की जांच पूरी तरह की जा रही है। अगे वधांगे तो मोहाली के YPS चौक के विच कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दस दी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से फिलहाल रोक लगा दी है।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ और कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले ते फिलहाल दे रोक लगा दी। सुशील पांडे ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। सुशील, क्या कुछ रहा टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट की? जी देखिए, सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले में सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों इस मामले में अपने पैर को खींच रही है और जिस तरह फिलहाल अपील यहाँ पर दाखिल की गई है इसका सीधा मतलब यही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार का काम रहा उस काम को लेकर वो उतनी गंभीर नहीं दिखी। बहरहाल इस पूरे मामले में पंजाब सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश जी काजियों को जो चंडीगढ़ मोहाली हाईवे पर बैठे हुए हैं उनको हटाने का आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश जारी करते हुए फिलहाल जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है उस पूरे मामले पर फिलहाल चंडीगढ़ प्रशासन और उस पूरे फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के नोटिस जारी होया है तो फिलहाल के लिए उस फैसले पे रोक लगा दी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਗੋਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਪੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ गिरफ्तारी हुई है और कुल मिला के कोई सबूत अजिहा ईडी के कोल नहीं है। शंकर अनंत ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कल भी जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया जिसमें विनोद चौहान की गिरफ्तारी हुई। और विनोद चौहान की अगर बात करें तो विनोद चौहान की जो गिरफ्तारी हुई थी इसका कनेक्शन गोवा चुनाव से था। गोवा चुनाव के दौरान में जिस तरह से लीगल पॉलिसी का जो पैसा है इस मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम दिया गया था तो जिस तरह से आरोप लगा था कि ये पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया था, वहां से चुनाव में प्रयोग किया गया था, तो इसी मामले में विनोद चौहान जो है उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी और उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद अब आगे इस मामले में आज उस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।